आप लोगों के लिए सेकेंड वीडियो ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स डन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, होप सो आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो अच्छी तरह देख लिया है, उससे कंसेप्ट समझ लिया है। नहीं देखी है तो प्लीज वो वाली वीडियो देखिए, आपको कंसेप्ट समझ आएगा। मैंने उसमें पूरा फोटोसिंथेसिस समझाया है, क्या होता है, कैसे होता है, सारा सब कुछ, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। अब यहाँ पे ये जो एनसीईआरटी में जो एक्सपेरिमेंट्स है हम लोग उसको थॉरोली पढ़ने वाले हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में जो गिवन है उसको एक एक चीज को हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आया जोसेफ प्रेस्ले साइंटिस्ट। जोसेफ प्रेस्ले साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट दिया 1717 में, जिसका नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। ड्राइंग पे या फिर डायग्राम पे नहीं जाना है, ये लोग एनसीईआरटी खोल के बैठो, उसमें एनसीईआरटी में गिवन है ये वाला डायग्राम, तो मैं वहां से समझा रहा हूं कि ये उन्होंने एक क्या लिया, जार लिया, और जार के अंदर उन्होंने रेड को रखा है और कैंडल को रखा है। रेड भी जिंदा है और साथ साथ कैंडल भी क्या कर रही है, ब्लो कर रही है, ठीक है। जब उन्होंने थोड़े टाइम के लिए ये बेल जार रखा तो उन्होंने देखा कि ये जो रेड है वो भी सरवाइव नहीं कर रहा है और जो जलती हुई कैंडल थी वो भी क्या, बुझ चुकी है। तो उन्होंने यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए जो कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन निकाला कि ये जो कैंडल है और जो ये एनिमल है, दोनों एनिमल क्या कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, और ब्लोइंग कैंडल, दोनों ने क्या किया, डैमेज कर लिया एयर को, और जिसकी वजह से अब रेड को एयर नहीं मिल पा रही और ये दोनों क्या कर चुके हैं, मींस रेड क्या हो चुका है, मर चुका है, और कैंडल अब ब्लो नहीं कर रही है। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट वापस किया, बट उन्होंने एडिशनल इसमें क्या रखा, अब इस बेल जार में उन्होंने रखा है मिंट प्लांट को। याद रखना कौन सा प्लांट लिया उन्होंने, मिंट प्लांट को रखा है, और उन्होंने देखा कि इसका टोटली ऑपोजिट हो चुका है। मींस अब अगर थोड़े टाइम के लिए ये सेम बेल जार है, सेम कैंडल है, सेम एनिमल है, बट एडिशनल क्या है, सिर्फ मिंट प्लांट है, तो उन्होंने देखा कि इस बार क्या कर रहा है, रेड भी सरवाइव कर रहा है और साथ साथ कैंडल भी ब्लो कर रही है, ठीक है। दैट मींस उन्होंने बोला कि यहां से ये जो रेड था और जो कैंडल थे, दोनों ने क्या किया, डैमेज किया एयर को, और अब कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है जिसकी वजह से रीस्टोर कर सके हम एयर को। बट यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कौन सा, मिंट प्लांट। मिंट प्लांट क्या करेगा, रीस्टोर करेगा एयर को, जिसकी वजह से अब रेड भी सर्वाइव कर पाएगा और साथ साथ कैंडल भी ब्लो नहीं करेगी। तो जोसेफ प्रेस्ले एक्सपेरिमेंट बस आपको ये कहता है कि प्लांट रीस्टोर द एयर। तो आप लोग याद रखेंगे कौन से प्लांट में किया गया है, मिंट प्लांट में किया गया है। सन कौन सा है, 1770, और याद रखना कि इन द 1774 जोसेफ प्रेस्ले डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन। आपसे वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि 1774 के अंदर जोसेफ प्रेस्ले ने क्या किया है, ऑक्सीजन को क्या किया, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया है बाय दिस एक्सपेरिमेंट। अब जो दूसरे साइंटिस्ट आए जोसेफ प्रेस्ले के बाद, वो आए जेन इंगेन हाउस। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिमिलर सेटअप लिया, कौन था, जो रेड था, जो कैंडल थी और जो मिंट प्लांट था, उन्होंने एक उस बेल जार एक्सपेरिमेंट को लिया और उन्होंने क्या किया, एक को रखा डार्क में और एक को रखा किसके अंदर, लाइट में। अब जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में पढ़ लिया था कि जो रीस्टोर कर रहा था एयर को, जो एयर फाउल हो रही थी, मींस जो डैमेज हो रही थी, किससे, रेड से और कैंडल से, वो रीस्टोर कौन कर रहा था, मिंट प्लांट कर रहा था। बट यहाँ पे उन्होंने ये देखा कि जो रिस्टोरेशन है एयर का बाय द मिंट प्लांट, दैट इज ओनली इन द केस ऑफ व्हाट, सनलाइट, ओनली इन द केस ऑफ लाइट, और ये डार्क में नहीं होगा। मींस यहाँ पे रेड भी मर चुका होगा और कैंडल भी ब्लो नहीं कर रही होगी। अब इन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, तो यहाँ से कंक्लूजन आपको समझ आ गया होगा कि मिंट प्लांट और कोई सा भी प्लांट जो रिस्टोर करता है एयर को, दैट ऑलवेज नीड द सनलाइट और लाइट। अब जो इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, वो इन्होंने एलिगेंट एक्सपेरिमेंट इन द एक्वेटिक प्लांट किया है, और एक्वेटिक प्लांट के नेम्स है हाइड्रा और क्लेडोफोरा। हाइड्रा और क्लेडोफोरा याद रखेंगे कि हाइड्रा और क्लेडोफोरा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन, बस इसका अपन को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इसका ये था कि इन्होंने एक तरफ क्या दिया, सनलाइट दी, और एक तरफ नहीं दी, और इन्होंने ये देखा कि जिस तरफ से ये सनलाइट दे रहे हैं उस तरफ क्या, ग्रीन पार्ट में क्या कर चुके हैं, ऑक्सीजन के बबल्स बन चुके हैं। क्या कर चुके हैं, ऑक्सीजन के बबल्स बन चुके हैं उस ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में। तो उन्होंने ये देखा कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में ही क्या करेगा, हमेशा ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट ही क्या करेगा, रिलीज करेगा किसको, ऑक्सीजन को, और कोई भी पार्ट नहीं करेगा किसको, ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। दिस वाज द सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो चीजें बताई। फर्स्ट इज लाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
Light is very important for converting the or purify the air fouled by the rat and the or any breathing animal and the candle. Means जो भी air क्या कर रहे हैं, फाउल कर रहे हैं, कौन? रेट मीन्स कोई भी एनिमल या फिर कैंडल, उनको प्योरीफाई मिंट प्लांट या कोई सा भी प्लांट ओनली इन द केस ऑफ सनलाइट करेगा, डार्क में वो रिस्टोर नहीं करेगा. और सेकंड जो उन्होंने ये दिया दैट इट इज नेसेसरी दैट ओनली द ग्रीन प्लांट्स could release the oxygen. चाहे उनका नाम था जूलियस वॉन सेश. उन्होंने 1854 में जो बताया वो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट अपन को नहीं पढ़ना है, बट जो उन्होंने बताया वो पढ़ेंगे. कि उन्होंने ये बताया कि जब जब प्लांट ग्रो करेगा ऑलवेज किसका प्रोडक्शन होगा? ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा ही होगा. दैट मींस ही प्रोवाइडेड द एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन द प्लांट्स ग्रो. और ये प्लांट्स हमेशा स्टोर करेंगे किसको? ग्लूकोज को. और किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? स्टार्च की फॉर्म में. और इट इज ओनली द, और ये सब स्टोर वगैरह ये सब कहां पे हो रहा है? ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स दैट इज क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट. मींस स्टोर होता है कौन? ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रहा है, फिर उसका स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में हो रहा है? स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है. और सब कहां पे होता है? ओनली द ग्रीन पार्ट्स. दैट मींस ग्रीन पार्ट्स कौन क्या होता है प्लांट का? दैट इज क्लोरोप्लास्ट. तो इनका कंक्लूजन था. अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आए अपने टी.डब्ल्यू. इंगलमैन. टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने क्या किया? ये क्या है? सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट. अपन लोगों ने बहुत बार पढ़ा कि भाई ये प्रिज्म है, प्रिज्म से व्हाइट लाइट होती है, तो उसका क्या होता है? ये विबग्योर में कन्वर्जन होता है. तो अब ये क्या लिया इन्होंने? एक सेटअप लिया जिसमें क्या था? क्लेडोफोरा दैट इज ग्रीन एल्गा. क्लेडोफोरा क्या है? ग्रीन एल्गा प्लांट है, ग्रीन एल्गी है क्लेडोफोरा. तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में साथ साथ और क्या रखे? एरोबिक बैक्टीरिया भी रख रहे हैं. मींस ये बहुत बड़ा सेटअप है जिसके अंदर एक तो क्लेडोफोरा प्लांट है और साथ साथ एरोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया क्यों रखे हैं? टू डिटेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, की कहां से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है. ठीक है. तो उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया? जब ये पूरी की पूरी लाइट 7 स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट उस पर पड़ती है तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट. कि ये जो बैक्टीरिया है वो मेनली कहां पे इवॉल्व हो रहे हैं? मींस कहां पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं? रेड और ब्लू लाइट पे. इससे अपन लोगों को पहला पता चल गया कि मेनली फोटोसिंथेसिस कौन से लाइट में होता है? रेड एंड ब्लू लाइट. और इसकी वजह से अपन को फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर द फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? डिस्कवर हो गया. फॉर द फोटोसिंथेसिस फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज डिस्कवर्ड. होप सो समझ आ गया होगा. साइंटिस्ट का नाम था वे नील साइंटिस्ट. इन्होंने क्या किया? स्टडी किया पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर और इन्होंने ये बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है? एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है. वापस प्लीज इसको याद रखना कि इन्होंने किसके ऊपर स्टडी की? पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर. और उन्होंने ये बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है? एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है. तो अब देखते हैं. ये है H2A CO2, ये यहाँ पे प्लस CH2O प्लस H2O. तो यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ये क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट. और ये हो गया वाटर. अब यहाँ पे भी जो ये A है वो क्या बनेंगे? दो केसेस बनेंगे. एक तो होगा वाटर दैट मींस H2O, एक में जिसमें O बनेगा दैट इज H2O. तो पहले वो वाला केस अपन पढ़ते हैं कि जब यहाँ पे H2O होगा तो ये क्या है? एक H2O इज अ डोनर. H2O क्या है? डोनर है. तो इन्होंने ये खुद को ऑक्सीडाइज होके मींस H2O खुद को ऑक्सीडाइज करके कहां पे कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सीजन में. कहां पे कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सीजन में. तो इन्होंने जो मेन कंक्लूजन है इनका, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम लोग जो प्रोडक्ट मिलता है अपन को क्या? ऑक्सीजन. तो याद रखना ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इवॉल्व फ्रॉम, कहां से आया है वो? क्या सोर्स है उसका? H2O, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में उसका सोर्स कहां से? H2O या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं अपन लोगों को, दो ही रिएक्टेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर. अगर आपको रिएक्शन फाइनल रिएक्शन याद नहीं है तो मैं बता देता हूं. 12H2O plus 6CO2 in the presence of light gives out C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. याद है? कुछ याद आ रहा है? तो ये जो 6O2 अपन को यहाँ पे मिल रही है वो अपन को कहां से मिलेगी? हमेशा वाटर से मिलेगी. कहां से मिलेगी? हमेशा वाटर से मिलेगी. और यहाँ के जितने वाटर बाकी बचे हुए वो कहां पे जाएंगे? 6H2 अपन को वापस मिल जाएगा. समझ आ गया कि मींस ऑक्सीजन का सोर्स कौन सा है? वाटर सोर्स है, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स नहीं है. अब मैं बात करता हूं सेकंड की, जब मेरा कोई प्लांट्स होते हैं जहां पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो पाती, जैसे कि पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. तो यहाँ पे एक ही जगह उसमें क्या आएगा? सल्फर. तो वो किसके अंदर ऑक्सीडाइज होगा? मींस जो अपन को ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सल्फर. ठीक है.
तो यहां से हमेशा याद रखेंगे कि जो इन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस में जो अपन लोगों को प्रोडक्ट साइड में जो फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलता है वो क्या होता है, उसका सोर्स हमेशा क्या होता है, वाटर, नॉट दी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये बाद में देखा भी गया, बहुत सारी रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स देखी गई और उन्होंने भी ये चीज फाइनल कर दी। तो इसके साथ अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपन लोगों के एक्सपेरिमेंट्स। अब आप एनसीईआरटी को देखिए, एनसीईआरटी को अच्छी तरह एक लाइन रीड करिए, मेरी वीडियो को देखिए और रिलेट करने की कोशिश कीजिए। पूरा एनसीईआरटी का एक कंसेप्ट आपको डायरेक्ट में भी समझ आया ना है, पर वीडियो देखने के बाद अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे, कल जो मेरी वीडियो होगी वो किसके ऊपर होगी, सबसे पहले मैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए लाइट रिएक्शन कहां से शुरू होती है, डार्क रिएक्शन एंड ऑल, एंटीना, क्लोरोफिल ए, पिगमेंट्स एंड ऑल। और जो मेरा सेकंड पार्ट होगा वो होगा मेरा पिगमेंट्स का। किसका होगा, मेरा पिगमेंट्स का, दैट इज क्लोरोप्लास्ट और पिगमेंट्स। ये मेरे दो टॉपिक मैं आप लोगों को कल कवर करने वाला हूं। उससे पहले आप मेरे फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो देखिए, एनसीईआरटी को याद है पूरा का पूरा रीड करिए, पूरे कंसेप्ट समझिए, ताकि आप लोगों को लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ये सब समझ आएगा। क्लोरोप्लास्ट का हो सके तो स्ट्रक्चर पढ़ के आना, आप लोगों को भी बहुत बेनिफिट होगा, आगे की क्लास में आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, बाय बाय, टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।